आपने मंत्री जी का नाम नहीं लिया, खन्ना जी का। अच्छा, खन्ना जी हमारे आदर्श हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, लेकिन मेरा उनका बहुत ज़्यादा आना जाना उनके साथ रहा नहीं, उनसे मेरा मिक्सअप नहीं रहा अभी बहुत ज़्यादा। मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी है अपने ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में भी। लोग विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनाने के बाद उससे उम्मीद क्या करते हैं मालूम है? मैं कह दूंगा तो मुझे काफ़ी नुकसान होगा राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन मैं कहूँगा जरूर। अच्छा, आप विधायक बन सकते हैं या विधायक बनना चाहिए, ऐसा विचार आपके दिमाग में कब और कैसे आया? विधायक जी, जिस समय मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो उस समय राजनीतिक व्यक्तियों का लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हुआ करता था? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सफलता की कहानियाँ। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख दिया है, ताकि यदि आप भी अपने जीवन में उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कहानियाँ कुछ प्रेरणा दे सकें। तो चलिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं जलालाबाद से भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी। विधायक जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, जलालाबाद के या खुटार के? देखिए, मेरी जन्म भूमि जनपद शाहजहाँपुर के विकासखंड खुटार में माधवपुर गांव है। उसके बाद मेरे पिताजी उसी ग्राम पंचायत के एक दूसरे मजरे रामपुर कला, जो सड़क के किनारे है, वहाँ रहने लगे। तो मेरी सारी शिक्षा दीक्षा रामपुर कला रह के बनस्थली इंटर कॉलेज एवं पवाया इंटर कॉलेज से हुई है। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? ऐसा है, ये दर्द हिंदुस्तान के उस हर नौजवान का है जो ग्रामीण परिवेश से आता है, जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको प्रॉपर गाइड्स कर सके कि उसे बनना क्या है। ये मैंने खुद भी झेला है, समझा है, और मुझे लगता है आज भी मैं जब अपने चुनाव कैंपेन में गया तो मैंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों से पूछा, आप क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा पता नहीं, कुछ भी बन जाएंगे। तो मेरा भी शुरुआत में यही था कि कुछ भी बन जाएंगे। तो आपका राजनीति की ओर आकर्षण कब हुआ था, कितनी उम्र से होने लगा था? देखिए, मेरे पिताजी श्री सियाराम वर्मा जी खेती किसानी करते हैं, और मेरे बाबा स्वर्गीय तेजराम वर्मा जी, उनका भी व्यवसाय खेती किसानी रहा है, और मेरे परबाबा स्वर्गीय मुखिया हेमराज, उनका भी व्यवसाय खेती किसानी रहा है। हमारे परिवार में प्रधानी स्तर तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे पिताजी के बाबा स्वर्गीय हेमराज 7 बार निर्विरोध एक पंचायत के प्रधान रहे हैं। उसके बाद हमारे बाबा से छोटे वाले भाई उनके, क्योंकि बाबा मेरे खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को चुनाव लड़ाया और 3 बार उनको इलेक्टेड प्रधान बनाया वहाँ से। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, पारिवारिक परिस्थितियाँ बदली, हम लोग बाहर रहने लगे सभी, और मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मेरे बाबा मुझे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने जीवन की सारी प्रेरणा अपने पिताजी से ली है। उन्होंने मुझ पर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया। उन्होंने कहा, 9th में मेरा एडमिशन बायो ग्रुप में करा दिया पवाया इंटर कॉलेज में, और 9th, 10th, 11th इंटर मैंने बायो ग्रुप से किया। उन्होंने कहा, आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहें वैसा करो। मेरा मन है डॉक्टर बनाने का, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि मुझे भी मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बाबा मुझे वकील बनाना चाहते थे, तो प्रकृति के उसी क्रम में मैं विधि के क्षेत्र में चला गया। अच्छा विधायक जी, जिस समय मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो उस समय राजनीतिक व्यक्तियों का लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हुआ करता था? देखिए, मैं तो आज भी जो मेरा पुराना माध्यम था वही अपना रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, और इस समय तो मैं रोज़ क्षेत्र भी चेंज कर देता हूँ। कभी कैंट जाता हूँ, कभी पार्क की ओर निकल जाता हूँ, कभी सुभाष नगर की ओर निकल जाता हूँ। तो जिधर जाते हैं सुबह सुबह मुझे लगता है 6 से 7 के बीच में मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है, और दिन में भी मैं पूरे दिन सार्वजनिक जीवन में दुकानों पर व्यापारियों से मिलता रहता हूँ। तो मुझे यही माध्यम ज़्यादा अच्छा लगता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। वर्ष 2002 में शाहजहाँपुर नगर में मुझे नगर मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, PNT फ़ोन होते थे। हमारा रूफस चरण लेन में कार्यालय था।
और जब भी कोई आंदोलन होता था, कहीं हमें संख्या अधिक इकट्ठी करनी पड़ती थी, तो हमने अपनी टोलियां बना रखी थी। अलग अलग 4-4, 5-5 के ग्रुप बनाए थे। वो मोहल्लों में जाकर, कॉलेजों में जाकर लोगों से बातचीत करते थे, चिट्ठी पत्री लिखते थे और इसके माध्यम से हम अपनी भीड़ इकट्ठी करते थे। और उसी, क्योंकि बस 2002 में दिल्ली में रैली हुई थी विद्यार्थी परिषद, उस समय मैं 6 बस अकेले लेकर गया था। तो मेरा रात तक 11-11 बजे रात तक घूमना होता था और वॉल पेंटिंग भी किया करता था। ABVP डायनामाइट, ABVP जिंदाबाद, ये सारे नारे रात को 10 बजे के बाद हम लोग लिखने के लिए निकलते थे। विधायक जी, जैसे हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें पूरी जीवन याद रहती हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको पूरे जीवन याद रही हो या रहने वाली हो, ऐसी कोई घटनाएं बताइए। देखिए, जब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मैंने प्रचारकों का जीवन देखा, तो मेरा मन प्रचारक बनने का था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में बिजनौर के लिए भेजा गया। मैंने बिजनौर में जिला संगठन मंत्री की जिम्मेदारी के तहत काम किया। उसी दौरान मुझे विभाग संगठन मंत्री बना दिया गया और उसमें अमरोहा और बिजनौर 2 जिले हो गए। उस समय, ये वर्ष 2006 की बात है, और अमरोहा में मुझे रहते हुए लगभग 6 माह हुए थे। विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था। मेरा जीवन का लक्ष्य पूर्णकालिक बन के जनसेवा करना था और प्रचारक की भूमिका में ही जीवन यापन करने का मन बनाया था। लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया वहाँ, और उसमें स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई। शाहजहाँपुर वापस आया। पिताजी ने मुझे SGPGI लखनऊ भर्ती कराया। 15 दिन में एडमिट रहा। उसके बाद डॉक्टर ने 1 साल का बेड रेस्ट बता दिया, और उस 1 साल के बेड रेस्ट में मुझे अपने गांव रहना पड़ा, रामपुर कला। और वहीं से परिवार के लोगों ने फिर शादी का प्रस्ताव किया, तो मुझे भी लगा कि अब परिवार के लोगों ने दोबारा जीवन दान दिया है, तो मुझे अब परिवार के साथ भी रहना चाहिए। और मेरा विवाह हो गया। मेरे जीवन का वो टर्नओवर हो गया। नहीं तो मैं प्रचारक जीवन की ओर निकल गया था। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की भूमिका में होता, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की भूमिका में होता, वहाँ से ही मेरा वापस आना हुआ। मेरा विवाह हुआ। फिर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए यहाँ के बहुत से हमारे शुभचिंतकों ने मुझसे बात की। भाई सत्यवान सिंह भदौरिया जी उस समय जिलाध्यक्ष थे और मुझे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसको निर्वहन करते हुए फिर जिला महामंत्री भाई राकेश मिश्रा जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, और मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा। हम दोनों लोगों ने मिलकर उन विषम परिस्थितियों में काम किया जब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे 4 और 5 लोग आने के लिए तैयार नहीं होते थे। राकेश जी और हम दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करके उनको जिलाध्यक्ष बने। उन्होंने मुझे अपना महामंत्री बनाया, और मैं उनकी पत्नी भाभी जी से बहुत मेरा लगाव था। बहुत स्नेह करती थी मुझसे, और उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उसके बाद से राजनीतिक यात्रा चलती रही। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला महामंत्री का कार्यकाल पूरे किए बिना ही क्षेत्र के महामंत्री की जिम्मेदारी दी, और मैंने स्वर्गीय भवानी सिंह जी, जिन्होंने हर समय मुझे संभालने का काम किया है, और मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत मैसूरी जी ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैंने क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में काम किया। उस समय भी जो काम, 3 क्षेत्रीय महामंत्री थे हम, मैं सबसे छोटा था, और पूरे उत्तर प्रदेश में 16 क्षेत्रीय महामंत्री थे, उनमें भी मैं सबसे छोटा था उम्र में। मुझे जो काम पार्टी ने दिया मैंने उसको कभी मना नहीं किया। क्षेत्र में परिसीमन का काम आया। भवानी सिंह जी ने कहा कि हरिप्रकाश जी, ये बड़ा काम है, 20-22 दिन तक घर पे जाने को नहीं मिलेगा, लगातार क्षेत्र में रहना पड़ेगा 19 जिलों में। मैंने कहा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, 20 दिन क्या मैं 24-50 दिन रहूँगा। उस कार्यक्रम में भी मुझे 24-25 दिन लगे, और वहीं से मुझे फिर तुरंत शाहजहाँपुर जैसे जनपद की, जहाँ आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, बहन कृष्णाराज जी, स्वामी चिन्मयानंद जी जैसे बड़े नेता, अब तो आदरणीय जितिन प्रसाद जी भी हैं, ऐसे बड़े नेता, JPS जी जैसे बड़े नेता जिस जनपद के रहने वाले हों, वहाँ के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। आप सबने देखा, मैंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया, और मेरे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जनपद के 15 के 15 ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए। अध्यक्ष जिला पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुआ,
और जब मैं अध्यक्ष बना था उस समय लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि अध्यक्ष जी, राकेश जी से एक कुर्सी लेकर आपको दी जा रही है, उनके नेतृत्व में 5 विधानसभाएं जीती हैं। तो मुझे डर भी लगता था कई बार कि ये 5 की जो विरासत मुझे मिली है, ये विरासत मेंटेन कैसे रखूँगा। मैंने 2.5 साल लगातार 2 साल 2 महीने बहुत मेहनत की, इसलिए क्योंकि मुझे वो विरासत मेंटेन रखनी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का जोश और जनपद शाहजहाँपुर की देवतुल्य जनता और मतदाताओं ने मुझे भी विधायक बनाया और 6 की 6 विधानसभाएँ जितवा कर दी। इसलिए मैं जनपद शाहजहाँपुर की पूरे जनपद के मतदाताओं का आजीवन ऋणी रहूँगा। अच्छा, आप विधायक बन सकते हैं या विधायक बनना चाहिए, ऐसा विचार आपके दिमाग में कब और कैसे आया? देखिए, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद मुझे लगा मुझे संगठन में और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात की कि मुझे आने वाले एमएलसी चुनाव में चुनाव लड़ा दिया जाए, तो मैं एमएलसी हो जाऊंगा तो कुछ संसाधन हो जाएंगे जिससे मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगा भविष्य में संगठन के लिए। विधायक बनने का तो मैंने सपना देखा ही नहीं था कभी। मैंने एमएलसी बनते एमएलसी भी विधायक होता है? हाँ, एमएलसी इसलिए बनना चाहता था कि एमएलसी बन के भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा, अंत्योदय, गाँव, गरीब, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को जीवन यापन के वो सारे संसाधन मिलें जो उनको मूलभूत रूप से आवश्यक हैं। इसके लिए एमएलसी बनकर मैं इसलिए काम करना चाहता था कि एमएलसी बन जाऊंगा तो एमएलसी का बर्डन थोड़ा कम रहता है, जनता से थोड़ा सा कम रहता है, जनप्रतिनिधियों से मिलना, उनका काम करना। और उसके अलावा मेरा मन था कि इसी संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं संगठन में पार्टी से कहूँगा कि मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। मैं पूरे प्रदेश में घूम के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता हूँ। आज भी मेरा मन यही है। लोगों ने कहा कि आप विधायक बने हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मात्र भारतीय जनता पार्टी के अकेले जिलाध्यक्ष विधायक बने हैं। दूसरे हमारे जिलाध्यक्ष एक विधायक बने हैं, लेकिन वो हमारे सहयोगी दल से बने हैं। लोगों का कहना था कि आप मंत्री बने, लेकिन मेरा मंत्री बनने का आज भी मन नहीं है कोई। मैं मंत्री बन के वो सेवा नहीं कर पाऊँगा जिसके लिए मैं राजनीतिक जीवन में आया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के विचार से प्रेरित होकर आया हूँ। मैं उस अंत्योदय के विचार को बढ़ाना चाहता हूं, उस विचार को आगे लेकर जाना चाहता हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहता हूं। आज भी मेरा मन करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करूं, विधायक रहते हुए भी अपनी क्षेत्र की जनता की भी समस्याओं का समाधान करूंगा। अगर पार्टी मौका देगी तो संगठन में भी काम करूंगा, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना है, क्योंकि मंत्री बन के मैं अंत्योदय के विचार को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं अभी संगठन में काम करके भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूत करूंगा, पार्टी मजबूत होगी तो पूरे प्रदेश में अंत्योदय का विचार छा जाएगा। मैं पूरे प्रदेश में घूमकर भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूं। अच्छा, आप जलालाबाद विधानसभा के लिए अगले 5 वर्षों में क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं जब चुनाव कैंपेन में गया था, मैंने 2-3 चीज़ें वहाँ देखी। मैंने वही कहा। पहला, मैं जलालाबाद के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र विधायक हूं जिसने अपने चुनाव कैंपेन में घोषणा करके कह दिया था कि 1 रुपये की भी शराब नहीं पिलाऊंगा। और मैंने 1 रुपये की शराब नहीं पिलाई पूरे चुनाव कैंपेन में। मेरे समर्थकों का बहुत दबाव था कि साहब बिना शराब के चुनाव नहीं होता, वहाँ आप चुनाव हरवा दोगे। मैंने कहा परिणाम कुछ भी हो, मैंने जलालाबाद की जनता पर छोड़ दिया है, 1 रुपये की भी शराब नहीं पिलाऊंगा। मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ जलालाबाद की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस प्रपोजल के साथ भी मुझे वहाँ से विधायक बनाकर भेजा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उस चुनाव कैंपेन में देखा था, जैसा कि आपका पहला सवाल ही था कि आपने क्या बनने का सपना देखा था, तो मैं चाहता हूं जलालाबाद के नौजवान अब कुछ बनने का सपना देखें। और सपना इसलिए देखें क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। अब मैं जैसे ही इधर 2-4 महीने में हमारा रूटीन पे काम आएगा, मैंने कई अपने मित्रों से भी बात की, कई समाज सेवियों से भी बात की है कि जलालाबाद में एक ऐसा कैंपस डेवलप करेंगे, क्योंकि जलालाबाद भगवान की धरती है, भगवान परशुराम, भगवान शंकर की धरती है। वहाँ आश्रमों की कमी नहीं है। तो पहले मुझे लग रहा था कि मुझे वहाँ बड़ा एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जब वहाँ घूम के देखा वहाँ बहुत आश्रम है। मैं किसी जो आश्रम वाला अपना आश्रम मुझे इस सेवा के लिए देने को तैयार होगा, मैं वहाँ पर वो कैंपेन चलाऊँगा जहाँ से उस क्षेत्र के हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करने वाले छात्राओं को
आगे की दिशा देने के लिए कुछ लोग बैठे हों वहाँ पर, जो रिटायर होकर आए हैं उनको मैं वहाँ पे लगाऊंगा, और उसके लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने होंगे वो हैं। सारी वैकेंसीज़ कब कहाँ कैसी निकलती हैं उसकी जानकारी वहाँ होगी। एक सेटअप ये तैयार करना है, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा, जलालाबाद की सड़कें बहुत ख़राब हैं, मैंने उसके लिए प्रयास भी किया। 4-5 पुलों की बात हो गई है PWD मिनिस्टर से, वो सारे बनने जा रहे हैं। कोलाघाट पर आपने देखा काम शुरू हो गया है। शाहजहाँपुर से जलालाबाद का 4 लेन स्वीकृत हो गया है, तो ये भी 6 माह में बनके तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे बनकर जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने जो मेरे मन में है कि जनपद शाहजहाँपुर की एकमात्र विधानसभा ऐसी है जिसमें कोई भी औद्योगिक कारखाना नहीं है। मेरा अब सबसे पहला प्रयास होगा कि वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो, ताकि वहाँ के नौजवानों को पलायन न करना पड़े। अच्छा, आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैंने जो भी जीवन में सीखा अपने पिताजी से सीखा है। चाहे राजनीतिक मानो, चाहे सामाजिक मानो, चाहे पारिवारिक मानो, जो भी। मेरी माताजी ने भी बहुत सिखाया है, लेकिन मेरे पिताजी ने जितना मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे सामाजिक जीवन सिखाया है, समाज का दर्शन सिखाया है। और मुझे तो लगता है, मुझे याद है खूब अच्छी तरीके से कि जब मैं 9th में आया तब से लेकर उन्होंने अभी तक, जब मैं अध्यक्ष बना था उससे पहले तक, 4-5 घंटे बैठाल के मुझे ब्रीफ किया है किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, समाज में आपका क्या योगदान हो सकता है। बहुत कुछ सिखाया है। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे बहुत लोगों ने सिखाया है। भाई आदरणीय भवानी सिंह जी, अब जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सिखाया। भाई राकेश मिश्रा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुझसे पहले थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया है। सत्यवान सिंह भदौरिया जी, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे बहन कृष्णाराज जी उस समय मंत्री थी, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अभी अपने जितेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मुझे JPS राठौर जी ने, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था उस समय, बहुत कुछ सिखाया है। मैं तो इन सब का ऋणी हूँ जिनने सिखाया है। आपने मंत्री जी का नाम नहीं लिया, खन्ना जी का। अच्छा, खन्ना जी हमारे आदर्श हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, लेकिन मेरा उनका बहुत ज़्यादा आना जाना उनके साथ रहा नहीं, उनसे मेरा मिक्सअप नहीं रहा अभी बहुत ज़्यादा। मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनसे लगातार सीखता हूँ, उनके कार्य व्यवहार से सीखता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सिखाया अभी कुछ। मैंने उनको देख के सीखा है। उनका एक एक आचरण मैं फॉलो करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ जैसा खन्ना जी लोगों को सेवा कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर मैं करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये पहल मेरी अपनी ओर से है, उनकी ओर से नहीं है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। और दूसरा, धर्मपाल जी इस समय प्रदेश संगठन मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया है। अच्छा, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री MLC अभी हुए हैं अनूप गुप्ता जी, वो मेरे संभाग संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद में, उन्होंने भी सिखाया। और मेरी राजनीतिक शुरुआत एक अलंकार शर्मा जी हैं, जिला संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, पीलीभीत के रहने वाले हैं। और सुनील बाष्णे जी यहाँ विभाग संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। इन दोनों लोगों ने कराई है राजनीतिक शुरुआत, छात्र जीवन की जो राजनीतिक शुरुआत है, आदरणीय अलंकार शर्मा जी और सुनील बाष्णे जी ने कराई है। तो मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ, ये इतने सारे गुरु हैं हमारे, किसी एक का नाम कैसे ले दूँ। तो जो युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। जो युवा इसमें जलवा देखना चाहते हैं, स्टेटस सिंबल के नाम पर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन जिनके मन में गरीबों के प्रति करुणा है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कल्पनाएं हैं उनके मन में। दूसरा, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक क्षेत्र में हम इस देश को क्या दे सकते हैं, समाज के लिए कर क्या सकते हैं। दूसरा, मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी है अपने ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में भी। लोग विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनाने के बाद उससे उम्मीद क्या करते हैं मालूम है? मैं कह दूंगा तो मुझे काफ़ी नुकसान होगा राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने नुकसान और फ़ायदे की कभी परवाह नहीं की है। लोग चाहते हैं हमारे यहाँ शादी में विधायक, सांसद, मंत्री आएँ, हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाए उसमें जाना भी चाहिए, लेकिन विधायक हमारे घर पर आकर बैठे, मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ाए। मेरे पास जितने काम आते हैं थाने, पुलिस के, और मेरे घर कब आओगे, मेरी चाय कब पियोगे। भाई, एक विधायक का, एक सांसद का, एक मिनिस्टर का काम है डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, लोगों में जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना, एक असेंबली में जाकर कानून बनाना। हमारे पास कोई आदमी एक नहीं ऐसा आया
जिसने कहा कि असेंबली में इस कानून में संशोधन होना है, इसके लिए आप प्रस्ताव रखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि इसको डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक काम करा दिए, मेरे घर कब आओगे, मेरे यहाँ शादी है उसमें ज़रूर आना है। मुझे लगता है जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा क्योंकि राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इस बात से के लिए अपने प्रतिनिधि को बुलाएं शादी बारात में, लेकिन दबाव ना बनाएं कि समय हो तो वो ज़रूर आएगा क्योंकि उसका काम है आना। लेकिन अगर वो अपना अधिकतर समय डेवलपमेंट की सोच के लिए ऊपर के अधिकारियों से मिलकर वहाँ बाहर जाकर लखनऊ दिल्ली जाकर क्षेत्र के विकास के लिए जो काम लेकर उसके प्रपोजल देने चाहिए नेताओं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।